नमस्कार, जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों। आप सभी लोगों का ढेर सारा स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के केजीएस रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। यह सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सब जितने भी यहां अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबके मन में एक बात है कि किस आरआरबी से ग्रुप डी का फॉर्म भरें ताकि हमारा जो ये जोन हो वो सेफ हो, जहां से हमें परीक्षा निकालने में ज्यादा सहायता मिले, जहां हमें सफलता मिलने के चांसेस ज्यादा हो। तो प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सबको देखते हुए कितना वैकेंसी आया है, पिछली बार कितना वैकेंसी था, कितने कट ऑफ गए पिछले साल, इस हिसाब से कितना कट ऑफ जाना चाहिए, उन सब डेटा एनालिसिस के बाद ये सेशन आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, जिसमें जितने भी हमारे आरआरबीज हैं उनका पिछले वर्ष में जो वैकेंसी आई थी उसके हिसाब से क्या एनालिसिस रही, क्या कट ऑफ रहा और किस तरीके से लोग वहां चयनित हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए इस साल उसी आरआरबी में कितनी वैकेंसी आई है और उसके हिसाब से कौन सा सेफ जोन आपके लिए बनेगा, वो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा। तो अगले कुछ मिनट के लिए बहुत ध्यान से मैथ वाला भी अपना जो चैप्टर है ना दिमाग में रखिएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन वाली बात है यहां पर जो आपको समझनी है और इससे आपको हेल्प मिल सकती है। देखिए, फॉर्म आपको लास्ट में डिसाइड करना है कि आप कहां से भरेंगे, यह आपकी पूर्ण रूप से आजादी है, लेकिन यह वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि आपको हेल्प मिल सके डिसीजन लेने में कि आपको क्या उस आरआरबी से फॉर्म भरना चाहिए या यहां जो आरआरबी की बात की जा रही है उससे आपको फॉर्म भरना चाहिए। ये आपके लिए स्वतंत्र है कि आप किस पर जा रहे हैं, किस आरआरबी को चुन रहे हैं, पर इस वीडियो को देखकर जरूर अपना डिसीजन लीजिए। तो यहां आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर मैंने 3 जोन बांटे हैं, ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। ये 3 जोन हैं जिसमें आपके आरआरबीज को मैंने डाला है। ये कैसे ग्रीन जोन में आरआरबीज आई हैं 4, कैसे ये येलो जोन में 6 आरआरबीज आ गई हैं और कैसे बाकी की बची हुई जो 6 आरआरबीज हैं वो रेड जोन में गई हैं, क्या इसके पीछे मैथ है जरा समझते हैं। तो पहले मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि जो ग्रीन जोन में आप आरआरबीज देख रहे हैं ये वो आरआरबीज हैं जिससे आप फॉर्म भरेंगे तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो यहां इस वीडियो को देख रहा है उस सबकी तैयारी लगभग एक जैसी चल रही है। तो अगर आप इस जोन में जाएंगे, गुवाहाटी, अहमदाबाद और वेस्टर्न मुंबई, ये एक ही नाम है, एक ही जोन है वेस्टर्न रेलवेज का, तो कभी ये मुंबई से आएगा कभी अहमदाबाद से आएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे ही भोपाल, जबलपुर, वैसे ही यहां पर पटना और हाजीपुर है, और ऐसे यहां पर ये साउदर्न रीजन का कोलकाता और रांची हो गया, और यहां पर आ जाएगा आपका न्यू दिल्ली और चंडीगढ़, राइट। तो ये नाम आगे पीछे, कभी आप न्यू दिल्ली देखेंगे कभी आप चंडीगढ़ देखेंगे, लेकिन एक ही आरआरबी है ये। सो इस केस में जरा समझिएगा, गुवाहाटी, अहमदाबाद या वेस्टर्न मुंबई, बिलासपुर और चेन्नई को ग्रीन जोन में क्यों रखा है मैंने, तो थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं 2019 की वैकेंसी को 2025 की वैकेंसी से। तो 2019 में कुल आरआरबीज का मिलाकर 1,37,69 वैकेंसी आई, करीब आप ऐसे मान लीजिए कि 1 लाख वैकेंसी आई, और यही 2025 में वैकेंसी घट के अब हो चुकी है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को दिखा पाऊं तो ये हो चुकी है अब 32,438। तो 32,438 वैकेंसी ऑब्वियसली सीधे सीधा आप ऐसे 3 गुना कम मान लीजिए, इसको 3 टाइम्स लेसर हो गई है। वैसे तो कई अखबारों और कई न्यूजों के माध्यम से पता ऐसा लग रहा था कि 3 लाख से ज्यादा रिक्तियां खाली हैं ग्रुप डी में, लेकिन ये 32,438 जो है अभी वैकेंसी आई है। ऐसा लगता है कि इसको पार्ट वाइज देने का रेलवे का सोच रहा होगा, इस पर इन्होंने इस तरीके से वैकेंसी डिसाइड की है। अब देखिए, अगर मैं आरआरबीज के परसेंटेज इंक्रीज की बात करता हूं, ये क्या है, तो 2019 में 1 लाख वैकेंसी पर जो जो जोन का ये वैकेंसी आया था उसके हिसाब से उसका ये परसेंटेज है कि 2.78% था टोटल का, उसी तरीके से 10.34 था टोटल का ये वैकेंसी। 2025 में इस वैकेंसी का ये परसेंटेज है कि 6.3%। तो इससे आपको दिख रहा है कि गुवाहाटी जोन में पिछली बार 2.7% ही वैकेंसी थी टोटल की,
पर इस बार 6.3% है, जो लगभग डबल है। तो यहां इस वजह से ये ग्रीन जोन में आ रहा है। और इसका कट ऑफ भी अगर आप देखें तो एक नॉर्मल जो कट ऑफ है उसके बिलो ही है। नॉर्मल कट ऑफ क्या है? 66, 65, 68, 66, ये नॉर्मल कट ऑफ थे, तो उससे काफी नीचे है ये 60.31। तो इसका कट ऑफ भी कम है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा है। इसलिए गुवाहाटी एक ऐसा जोन है जिससे कि आप इस वक्त बेहतर परफॉर्मेंस करके ग्रुप डी निकाल सकते हैं। टॉप पे है ये मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में। इसके बाद आता है वेस्टर्न मुंबई या फिर अहमदाबाद, जिसमें 4% वृद्धि हुई है वैकेंसी की, टोटल जो यहां था उसके रिस्पेक्ट में। तो और कट ऑफ भी देखिए कोई बहुत ज्यादा नहीं था, एवरेज से कम ही कट ऑफ है 62.75। यानी सेकंड प्रायोरिटी पर आप वेस्टर्न मुंबई या फिर अहमदाबाद रीजन को रख सकते हैं। यहां से अपना फॉर्म भर सकते हैं, यहां से भी आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं। तीसरा है बिलासपुर, जहां वैकेंसी में 3 गुना से ज्यादा वृद्धि है। देखिए 10,370 था तो भी 1667 था, और 32,438 है तो 1337 है। तो कहने का मतलब है कि करीबन 3 गुना आपकी वैकेंसी बढ़ गई है पिछली बार से। और कट ऑफ भी वही, फिर देख सकते हैं एवरेज से नीचे ही है 60.16। तो अभी मैं केवल जनरल वाले कट ऑफ पे ही बात कर रहा हूं, बाकी कट ऑफ को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। ये आप अपना पैरामीटर बना के चलिएगा। तो यहां से पता चलता है कि गुवाहाटी, बिलासपुर और वेस्टर्न मुंबई ये 3 सेफ जोन हैं, यहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब चेन्नई पे आके बात अटकती है, तो आपको लगेगा कि सर यहां तो रेशियो में ये कम है, 9.2% था, लेकिन यहां 8.3 हो गया। बात तो सही है, लेकिन चूंकि चेन्नई का कट ऑफ भी एवरेज से कम है, तो यहां पर एग्जामिनेशन निकालना पॉसिबल हो जाता है। और ज्यादातर बच्चे जो हैं चेन्नई की तरफ रुझान नहीं रखते हैं। इसलिए अगर आप थोड़ी सी लैंग्वेज और थोड़ा सा कल्चर अडॉप्ट कर सकते हैं तो चेन्नई से फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। ये एक बहुत ही आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है जोन। तो ये शुरू के जो 4 जोन हैं ये बिल्कुल सेफर साइड हैं आपके लिए। इनमें आप फॉर्म डालिएगा तो आपके सिलेक्शन के चांस अच्छे होंगे, अगर आपका रिटर्न अच्छा चला गया तो। इसके बाद आता है ये येलो जोन। येलो जोन ऐसा है कि इसमें डाइसी है, कि मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें कट ऑफ हाई भी हो सकता है, फिर कहीं लो भी हो सकता है। तो इलाहाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, मुंबई सेंट्रल, पटना और सिकंदराबाद, ये सारे ऐसे जोन हैं जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डाइसी रहेगा, मेहनत थोड़ी ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी क्राउड इसमें बढ़ और घट सकता है। तो जैसे देखिए, अगर आप बात करें परसेंटेज इंक्रीज, तो 4.5 से यहां वैकेंसी बढ़ के 6.2% है। लेकिन कट ऑफ, द प्रॉब्लम इज कट ऑफ। कट ऑफ यहां पर एवरेज वैल्यू आ गई है वो 66.48 से थोड़ी, मतलब एवरेज इसका अराउंड वही 63, 64 है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर का कट ऑफ चला गया है। वही भोपाल में भी है, इसकी वैकेंसी तो बढ़ी है पिछली बार से परसेंटेज में, लेकिन कट ऑफ देखिए 65.87 है। यहां पर भी नाम मात्र ही है, 0.5% वैकेंसी बढ़ी है, लेकिन कट ऑफ देखिए 66.49 है। से मुंबई सेंट्रल में भी वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली 1% बढ़ी तो है, लेकिन कट ऑफ देखिए एवरेज 64.76 है। वही यहां पर देखिए, यहां भी नॉमिनल 0.4% इंक्रीज है वैकेंसी का, लेकिन 66.2 पटना से भी कट ऑफ है। और यहां आते हैं, यहां मैंने इसको इसलिए येलो जोन में रखा है, वैकेंसी तो घटी है लेकिन यहां कट ऑफ कम था पिछली बार, तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। हैदराबाद, फिर वही बात हो गया कि जब साउदर्न जोन में चले जाते हैं, मैंने साउदर्न रेलवे में चले जाओ, तो ये चेन्नई हो गया, हैदराबाद या सिकंदराबाद कह लीजिए हो गया, बेंगलोर हो गया, ये थोड़ा सा यहां उधर के लोग ही रहते हैं रुझान में, हमारे यहां से लोग का थोड़ा पलायन कम है, तो यहां थोड़ा सा कट ऑफ कम रहता है। इस वजह से आप इसके फॉर्म को डाल सकते हैं, इवन दो वैकेंसी कम है, क्योंकि कट ऑफ पिछली बार यहां पर कम गया था। लेकिन यही है, कट ऑफ बढ़ सकते हैं, काफी बढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं इस बार 57 था तो अगली बार 70 ना हो जाए, हो जाएगा। इसीलिए इसको येलो जोन में रखा गया है। ये पूर्ण रूप से एकदम चांस वाला गेम है कि इसमें हो सकता है कि आपका हो जाए, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसके बाद जो आ रहा है, जितना आरआरबी, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो बेंगलोर हुबली हो,
कोलकाता रांची हो, न्यू दिल्ली चंडीगढ़ हो, गोरखपुर हो या ईस्टर्न कोलकाता हो, ये सब रेड जोन है, क्योंकि इनके कट ऑफ पर आप जरा फोकस कीजिए। तो सबसे पहले मैं कट ऑफ ही दिखाता हूं, वैकेंसी बाद में 68.32, 66.3, 70.68, 70.98, 69, 69.6, ये सबका कट ऑफ इतना ज्यादा हाई है। और वैकेंसी भी देखिए डिक्रीज हुई है 5% से 4%, 6.9% से 1.5। आप समझ रहे हो 503 वैकेंसी पर कहां कट ऑफ जाएगा बैंगलोर में? बिल्कुल नहीं भर सकते। जयपुर अजमेर बिल्कुल नहीं, मतलब भरना है आपकी पूरी चॉइस है, लेकिन हमारी तरफ से तो यह है कि जितना मतलब एकदम मजबूरी ही ना हो तो इसको भरने की कोई जरूरत नहीं है। मजबूरी है तो आप जरूर भरिए कि हम नहीं जा सकते इससे बाहर। इसके बाद रांची कोलकाता ऑलवेज कंपटीशन बहुत हाई रहता है। इनफैक्ट आप देखिए 10% से सीधे 3% है वैकेंसी, इतना डीप है वैकेंसी में, तो कट ऑफ और इस पे स्पाइक मारेगा। दिल्ली का वही हाल है, भले 2% बढ़ा है वैकेंसी, लेकिन 70.98 पूरे आरआरबी में सबसे ज्यादा पिछली बार यही कट ऑफ था, और इस बार भी इसके चांसेस सबसे ज्यादा होने वाले हैं। तो ये रेड जोन है, भले वैकेंसी बढ़ी है लेकिन कट ऑफ इसका मैक्सिमम जाता है। इसी तरीके से बात करें गोरखपुर में, तो वैकेंसी बढ़ी तो है लेकिन 69 कट ऑफ है, बहुत नॉमिनल है, 0.4% ही बढ़ा है। और यहां देखिए यहां भी वैकेंसी बढ़ी है ईस्टर्न कोलकाता में, लेकिन 69.6 कट ऑफ है। यानी अगर आपको इस बात का पूरा भरोसा है कि मैं 70-80 नंबर ले आ सकता हूं, तब तो ये जो नीचे की 3 वैकेंसी जो बढ़ी हुई हैं इसमें आप फॉर्म भर सकते हो और क्लियर करके जा सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा भी डाइसी है आपकी, मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है कि मैं 70-75 पार कर जाऊंगा, पार करना है आपको 100 में 80-90 क्वेश्चन पे जाना है, तो ताकि 80 तक आ जाए, तब तो आप जाइए इन 3 वाले से। इस ऊपर के 3 को तो एकदम मना है मेरी तरफ से, ये 3 आप भर सकते हो, बस आपकी प्रिपरेशन हाई लेवल की होनी चाहिए। बाकी ये 2 ग्रीन जोन और येलो जोन में आप मैक्सिमम चाहोगे तो फॉर्म डाल सकते हो, ये सबसे सेफेस्ट जोन है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मेरा ध्येय था कि आपको जो भी डाउट है रिगार्डिंग जोन वो क्लियर हो जाए। अगर आप चाहते हैं या फिर आप सक्षम हैं कि इन जोन्स में जा सकते हैं, तो जरूर प्रयास कीजिए कि इन्हीं जोन से फॉर्म भरिए जो ग्रीन और येलो में है। हाँ, रेड में नीचे के 3 में वैकेंसी जरूर बढ़ी है प्रतिशत में, लेकिन अगर आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, 80+ स्कोर अगर आप कर सकते हैं, तो ही नई दिल्ली, गोरखपुर और ईस्टर्न कोलकाता को चूज कीजिएगा। तो ये एक पूर्ण रूप से आपके लिए इंफॉर्मेशन थी सेफेस्ट जोन की। उम्मीद करता हूं ये आपको हेल्प भी करेगी आपके आने वाले फॉर्म फिलिंग में, ताकि आप ग्रुप डी का सही जोन चयन कर सकें। बाकी लास्ट अधिकार आपका है, कौन सा ग्रुप आपको चूज करना है, कौन सा जोन आपको चुनना है और उसमें आपको परीक्षा देना है, ये आपका लास्ट मत होगा। हम लोग आपके लिए इसमें हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली एक आरआरबी ग्रुप डी का बैच चालू हो गया है, जिसमें ऑलरेडी सारे सेशंस अब लाइव हो चुके हैं, डेमो लगातार चल रहे हैं। इसमें 27 तारीख से ये बैच लाइव है, आप सब लोग जुड़ सकते हैं। खान सर और पूरी टीम यहां पर जुड़कर आपको ग्रुप डी की बेहतरीन तैयारी कराएगी, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो इस बैच से जुड़ना ना भूलें। खान ग्लोबल स्टडीज एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या फिर वेबसाइट पे जाइए, वहां ये बैच लाइव है। आप सब लोग इससे जुड़कर और अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं बेस्ट टीम के साथ। तो इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों के हेल्पफुल होगा और आप सब लोग अब फॉर्म एकदम क्लियर माइंड थॉट से भर सकते हैं। विशेष आपसे और मिलूंगा कुछ जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।